वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दिवस है और ये गांधी धाम की पावन धरती पर वीणा समाज ट्रस्ट एक ही बहुत ही अच्छा आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए आप सब बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए अपने लिए जोरदार तालियां बजा करके बताएं कि आप बहुत खुशनुमा माहौल में हैं। मेरे पास आवाज नहीं है आपकी तालियों की कि आपका मुस्कुराना बंद है, आप ही नाराज है, ताली बजाना बंद है। ये जोश के साथ होना चाहिए। और मैं यहाँ की गांधी धाम की जो कमेटी जिन्होंने ये आयोजन किया है उनके लिए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। अभी पांडाल मुझे खाली दिखाई दे रहा है कि जब तक यहाँ थोड़ा मजमा और नहीं हो तब तक शेर ही बाहर नहीं आता। तो हम कालू देवता से गुजारिश करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा कड़क भड़क लेकर के आइए कि हमारी जो वीणा समाज की पब्लिक आपके सामने विराजमान है वो आपके मुखार पद से लाभान्वित हो सके। और आप हेलो 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 एक वंदना गणेश जी महाराज की, उसी के साथ प्रोग्राम को चालू किया जा रहा है। एक छोटी सी वंदना गणेश जी महाराज की, उसी के साथ प्रोग्राम चालू। बोल गणेश जी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बोल मीन भगवान की जय हो। हेलो
बोले गणेश जी महाराज की जय हो। तो लीजिए एक छोटी सी वंदना गणेश जी महाराज की, उसी के बाद में जैसी आपकी इच्छा है उसी के अनुसार। विघ्न हरण मंगल करण देवा गण नायक गणराज, हजी विघ्न हरण मंगल करण देवा गण नायक गणराज। प्रथम निमंत्रण आपी को देवा सकल सुधारो बाज, प्रथम निमंत्रण आपे को देवा सकल सुधारो बाज। बोल गणेश जी महाराज की जय हो। ये बुलायो मारे आजियो रे आजियो माता गोरा गणराज, बुलायो मारे आजियो रे आजियो माता गोरा गणराज। बुलायो मारे आजियो रे आजियो तू हो भवर दरबार। बुलायो मारे आजियो रे आजियो भवर दरबार।
की हेलो समझने और सुनने में सबसे ज्यादा होती है। तो आपकी जो 2 नंबर की बस है उसको विराम दें, और पंडाल में काफी स्थान खाली है। आप मेरा कहने का इशारा समझ गए होंगे। पंडाल की जो कुर्सियां हैं वो आपका इंतजार कर रही है, और कालू देवता के लिए आपके हाथ नहीं खुले। क्या भवानी इन्होंने गणपति बप्पा की ली थी कि 5 देव रक्षा करें गौरी पुत्र गणेश, तो इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए थी। और आज के जो कार्यक्रम के कर्णधार हैं हमारे नौनिहाल बच्चे, जो देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आगे की दोनों पंक्तियों में कुछ मेरे सामने विराजमान हैं, वो आकर के और बैठ जाएं। जो सम्मानित होने वाले बच्चे हैं, जिनको आज सम्मानित किया जाना है, वो बच्चे भी आगे की ये कार्यक्रम वाले बच्चों के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। और जब मुझे कुछ पंक्ति याद आती है कि दुआएं बुजुर्गों की घर में काम आती है, सर लाइन पेश करता हूं कि दुआएं बुजुर्गों की घर में काम आती है, इसलिए तू अपने लिए बुजुर्गों को बचा के रख। तो हमारे समाज के जो गांधीधाम से या बाहर से आए हुए अपने जिनके माता पिता या बुजुर्ग महानुभाव हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो आए और आगे आपके लिए स्थान रिक्त है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। किसी भाई को यदि अपने बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी जो दिखाई दे रहे हो, कृपया आदर सहित उन्हें मंच के सामने लाएं, और जहां पर उनके लिए स्थान आरक्षित है कृपया वहां पर उनको बिठाने का श्रम करें। ये वॉलंटियर्स निर्धारित किए हैं, वो यदि उन्हें नहीं पता है, हेलो हेलो, यदि उन्हें नहीं पता है तो उन्हें आदर सहित आगे लेकर के आए, उनके स्थान पर बिठाने का श्रम करें। हेलो आवाज नहीं आई, हाथ लहराना चाहिए। हेलो जय जोहर। हेलो तो इसी क्रम में मैं कालू देवता से निवेदन करना चाहूंगा कि हेलो जोहार से संबंधित जो आपके पास रचना है, आपकी जो कला है, उसे हमारे समाज के बंधुओं के बीच पहुंचाने का श्रम करें। कालू देवता भाई। हेलो मीणा मिलन समारोह में मीणा आ गया सारा। मीणा मिलन समारोह में मीणा आ गया सारा रे। हिल मिल बोलो रे मीणा उठ जे जोहार गाना। हिंदुस्तान माया गूंजे जे जोहार केवा।
की कथा सुनाऊं ध्यान देर सुन लेना। आयो मैं सेवक अज्ञान माफ मेरी गलती को कर देना रे, या मैं मारी काई गलती मार का कम मेरे जेठ आयो मेरे जेठ आयो युग में माई बाप बेटा को जाना चावे जी, बेटा को जाना चावे। लिखा नाम स्कूल में उन्हें डेली पढ़व खिलावे। बेटी सोपा को न्यूगो जोक जाई माई बेटी पढ़वा। हर शारद नगर को काम कराऊंगा, कोट है वह कटवा ताता नजरा में बेटो बेटी कौन एक समान। बेटी पे बेशा चरवावे घर को करावे काम। बेटी तो चल जागी सासुर माँ की बेटो करे गो सेवा। और माँ तुम कौन वाई बेटो बन जागो जीव को देवारे। काका तन कौन पढ़ाई बेटी को गुरु श्राप लागे, गुरु श्राप लागे। बेटो जे लाया मांगे गोरे काका कौन पढ़ाई बेटी को गुरु श्राप लागे, गुरु श्राप लागे। चाली सासर पीरा पे पड़ गो नोट। माई बाप के छायो बुढ़ा को तन मन माई कोड। बेटा के परवा को बेटो कर हीरो होंडा की होड। अरे रपटर नीचे जा पड़े तो बोले ओ माई गोड। आछो दर्द दियो भगवान यक दियो नाच बूटी से, यक दियो नाच बूटी से। माई बाप न्यू बोले बेटा सुनो बेटी जोगी से। आछो दर्द दियो भगवान यक दियो नाच बूटी से, यक दियो नाच बूटी से।
देवन काई दर्शन को ज्ञान हो। माई बाप ने दुख मत दे बेटा सब देखे भगवान और कालू सिंगर गावे देव तो करो पीछे नो ध्यान बेटा थारे भी औलाद बुढ़ापा में ठोकरा दे बुढ़ापा में ठोकरा दे। तो खर्चो दे जगज खूब थे बड़ो माई बाप तो खर्चो दे जगज खूब थे बड़ो रे पूरी दुनिया में ये कौनर माई बाप शुभ माई बाप शुभ तारीख 4/2/2024 जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आज ये तारीख आ पहुंची जहां हम सब मिलकर अपने समाज के उत्थान के बारे में सोचेंगे, आनंद लेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, पहचानेंगे। तो जोरदार तालियां इसी बात पे आज की तारीख के लिए। और महिला शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए मैडम के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सम्मान के लिए। अब क्योंकि हम थोड़ा सा वैसे ही समय से लेट हो गए हैं तो ज़्यादा मैं ना बात करते हुए सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथिगण और हमारे मीना समाज की जो सेवा समिति ट्रस्ट है कच्छ की, उन्हें उनके अध्यक्ष एवं हमारे गणमान्य अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दीप प्रज्वलित किए बिना किसी भी अच्छे और शुभ कार्य को हम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो माननीय महोदय, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री देव प्रकाश बमनावत, एडिशनल कमिश्नर कस्टम कांडला को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही में श्री RL मीना, सेवानिवृत्त AOM, जो हमारे अध्यक्ष हैं हमारी समिति के, उन्हें भी आमंत्रित करती हूँ। आप माननीय गण मंच पर आए और दीप प्रज्वलित करके हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। साथ ही साथ में RC मीना, अकाउंट ऑफिसर PAO GST सर, आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर आए और दीप प्रज्वलित कर हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। KASEZ सर पधारे हैं। ओके, तो माननीय गण, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पापम
संध्या दीपम नमस्ते। अर्थात जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप की रोशनी को मैं नमन करती हूँ। दीप प्रज्वलित, ये बुराई पर हमारे अतिथिगण ने दीप प्रज्वलित कर दिया है और अब हम कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे बच्चों को देख रही हूँ, महिलाओं को देख रही हूँ और पुरुष को भी मैं देख रही हूँ। तो आप सब यहाँ मेहमानों के लिए हमने एक स्वागत गीत तैयार किया है। तो अब मैं उन सभी हमारी जो जिन्होंने ये स्वागत गीत तैयार किया है, हमारी नन्ही मुन्नी बच्चियां, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना स्वागत गीत प्रस्तुत कर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करें। रितिका पुत्री समय सिंह मीना, माफ कीजिएगा, स्वागत गान के लिए आशा पुत्री हजारी लाल जी, साक्षी एवं अंशु पुत्री राम हरि मीना जी, प्रिया पुत्री मदन लाल जी CTNL, भावना पुत्री दिनेश कुमार, साक्षी एवं अंशु पुत्री हरीश कुमार मीना एवं अंकिता पुत्री सीताराम मीना। तो ये बच्चियां आपको स्वागत गीत कर हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी। हमारे अपने बच्चे हैं तो तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। और चारों में हुई झिलमिलाहट के आया हमारा बाबड़ा के स्वागत करावे देख करके मन प्रफुल्लित हो उठता है। और मैं हमारे माननीय अतिथियों के बीच में इन बच्चियों के लिए एक शेर आपके सामने छोड़ना चाहता हूं, कृपया ध्यान फरमाएं।
कि मात पिता पति छोड़कर, ये दूसरे समाज में मैंने देखा है इसलिए वहीं से मैंने लिखा है सर, प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए, घर ही तीर्थ धाम, घर ही तीर्थ। बालिकाओं की सेवा कीजिए, इनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अब मैं माइक मैडम के हवाले करता हूँ। इसके पश्चात में मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री देव प्रकाश बमनावत, एडिशनल कमिश्नर कस्टम कांडला से निवेदन करती हूँ सर, आप मंच पर आए और आपको पुष्प के माला के द्वारा आपका स्वागत किया जाए। स्वागत करने हेतु मैं श्री RL मीना सर, सेवानिवृत्त AMO और हमारे अध्यक्ष समिति के, उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि का माला पहनाकर स्वागत करें। सर, आपके अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अतिथि रूप में आपने निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे अध्यक्ष सर का भी, बुध से जो पधारे हैं लखपत जी, वो मंच पर आए और हमारे अध्यक्ष महोदय का भी स्वागत करें। माला पहनाकर स्वागत करना ये हमारी संस्कृति का एक भाग है। आगे मैं निवेदन करती हूँ RC मीना सर, अकाउंट ऑफिसर PAO GST, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ मंच पर अशोक मीना जी को। रोजा साइड जी, अशोक मीना जी क्या आप पधार चुके हैं हमारे मध्य? शेर सिंह मीना जी को, शेर सिंह मीना जी क्या आप पधार चुके हैं? शेर सिंह मीना जी भी नहीं, तो धर्म सिंह मीना जी को मैं बुलाती हूँ मंच पर। ठीक है, तो विनोद मीना जी ATNL से जो पधारे हैं वो आकर हमारे RC मीना जी का स्वागत करें। शायद वो एक समूह चित्र के लिए सर आप मत जाइए, एक समूह चित्र के लिए आप वहीं रहिए। अच्छा ठीक है, ग्रुप फोटो के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच लोको पायलट जी की। तो बेटा आप रेडी रहिएगा और अगर रेडी है तो मुझे थोड़ा हाथ वहाँ से वेव वेदिका के बाद में मैं अनाउंस कर देती हूँ ताकि एक ग्रुप जो है हमारे बीच में गर्ल्स का वो रेडी रहे। ये है संजना पुत्री कल्लाराम जी, सानिया पुत्री मनोज कुमार। तो आप रेडी रहिए बेटा, आप जो भी हैं मुझे हाथ एक बार यहाँ से दिखाएं या मेरे साइड में आके खड़े हो जाएंगे। संजना तुम रेडी हो? कहाँ हो संजना? नन्ही गुड़िया तुम रेडी हो? आ जाओ सेंटर में, चलिए आख्या में बसा लूं
आपने किया। तो अब हम रितिका के और ठीक है, अब हम संजना और सानिया तुम्हारे देखने वाले। हाँ, तुम भी बहुत अच्छे से करना। चलिए तालियां बजा दीजिए संजना के लिए, सानिया के लिए। नेक्स्ट इसी रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा नैना ते तन्ने मारिया यो मारिया। तू हुक्म तो कर सरकार मेरी, कदमा में चांद मैं धर दूंगा, या जिंदगी तेरे नाम करी, तेरी खातिर तो मैं मर जाऊंगा। ना दिल का ओपन गेट करूं, छोरे मैं तन्ने हिट करूं, ना चाहिए कोई चांद मने, ना चाहिए कोई मने सितारा। रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा नैना ते तन्ने मारिया यो किसा तीरियो मारिया। तू राधा मेरी मैं शाम तेरा, या जोड़ी न पावे जमाने में, सरनेम मेरा ही वेट करे तेरे नाम के पाछे आने में। तेरी बातों पे जो हंस गई मैं, है पता पक्का हंस गई मैं, ले हाथ दिया तेरे हाथों में, अब कदे न जाऊं दूर यारा। रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा नैना ते तन्ने मारिया यो किसा तीरियो मारिया। मेरे दादा दादी वेट करे कद बहू छोरे की आवेगी, देसी घी का ताता चूरमा हाथा ते खुआवेगी। रे सारे झूठे वादे तेरे, ठीक ना इरादे तेरे, चल छोरा हरियाणे का तो लागे से है खड़ा प्यारा। रानी हो तेरा लाया मैं लाल शरारा नैना ते तन्ने मारिया यो किसा तीरियो मारिया। तेरा जी मेरा लाया हो है लाल शरारा नैना ते मन मारिया यो किसा तीरियो मारिया। संजना और सानिया, तुमने भी बहुत अच्छा डांस किया है बेटा। और मैं एक और बात बताऊं, मुझे इतना मन हो रहा था कि मैं भी जाके करूं, क्योंकि बेटा आ जाओ। उर्वशी बहुत छोटी सी गुड़िया है, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। इसके बाद एक ग्रुप बॉयज का आ रहा है, मयंक, मेरी सासू की बड़ी लाई पानी ठीक है, मयंक, मैंने कोई बात कही हो अरदास की हो, तनिष्का, एक रानी नीर बन चलेगी, आज मैं गाँव में गई तो पूरी बंठन कर जाऊंगी। तेरे के नजारे बिजली पर है, तू के नहर जागी, मैं चली जा। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथों में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट कोना साका ढूंढा कसर घालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी। गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाड़ी पहर, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी। झुमके काना के ने लड़े मोटा
जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे होठों पे लाली आँखें काजल गालूंगी बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी मयंक और तनिष्का पुत्र पुत्री राम हरि मीना जी मेरे पास आ जाओ बेटा, अगर आप हो यहाँ पे तो। आ गए? आओ कमोन आ जाओ। जलपान अगर आप लोग कर लें तो कुर्सियां खाली है और आपका इंतजार कर रही है, तो शीघ्र अतिशीघ्र जलपान करके अपना स्थान ग्रहण करें। सभी मेहमानों से मेरा निवेदन है। और मोटरसाइकिल दिला दीजिए ना। गड्डी लेके मैं निकला, वो गड्डी लेके वो रास्ते पर वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, माथे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, माथे दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जब अमरा पागल हो गया। उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जागा ये भागा, सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, माथे दिल छोड़ आया। हो एक मोड़ आया, माथे दिल छोड़ आया। मयंक और तनिष्का, तुमने तो मुझे एकदम गदर पार्ट 2 में ही पहुंचा दिया। बहुत मजा आया। अब इसके बाद में अनुष्का पुत्री रामकरण मीना जी। अनुष्का आप हो यहाँ पे? यहाँ पे दौड़ कर आओ। अगर अनुष्का है हमारे पास, आ गई। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जैसे ही नाम लेते हैं रेडी। आ जाओ, तुम्हारा है। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि पंडाल में इतने हाथ हैं और ये बच्चियां सर में दानी वर्गा है मेरा माही, वे होर मैनू की चाहिदा। सर में दानी वर्गा है मेरा माही, वे होर मैनू की चाहिदा। ओदी पैर चाल सोना जद जद मैं तू बोलिया नी जांदा एक बाप भी। ओदी मुके दी नज़ाकत पछाड़ के सही चुप कर जांदा ओ आप भी। जदों अखियां दा नूर होवे सावे, दुपट्टा सिरों नहीं लाहीदा। सुर में दानी
बहुत अच्छा किया बेटा। और इतने प्यारे थे वो, चेहरे पर जो एक्सप्रेशन वो दे रही थी वो बिल्कुल लाइन के अकॉर्डिंग, गाने के अकॉर्डिंग थे। तो बहुत अच्छे। और मैं साथ ही साथ जो भी माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार करवाया है, अपना समय दिया है, आप सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कल जाकर इन्हीं में से कोई यहाँ खड़ा होगा और मेरी जगह बोल रहा होगा और मैं वहाँ 60 साल की बुढ़िया होकर सुन रही होंगी। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। आपके बच्चों को आप जो दे रहे हैं ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो राजेश जी को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि जो सर आप आए और मंच की शोभा बढ़ाएं अपने अमूल्य शब्दों के साथ में। सभी को बहुत बहुत जोहार। मैं राजेश मीणा, यहाँ जीएसटी में हूँ और मीणा समाज सेवा समिति ट्रस्ट कच्छ की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को अवगत है, 14 साल के बाद आज ये सम्मेलन होने जा रहा है, बहुत लंबे इंतजार के बाद। हमारे सम्माननीय अध्यक्ष साहब श्री RL मीणा जी सेवानिवृत्त एवं साहब थे, जिन्होंने 2010 में इस जो आज हम यहाँ बैठे हैं ट्रस्ट की स्थापना के लिए एक सम्मेलन करवाया था। और उसके 14 साल बाद आज वो दिन आया है कि हम दोबारा उस सम्मेलन में हम हमारे ट्रस्ट को आगे बढ़ाने की योजनाओं के बारे में, बहुत सारी चीज़ों को सोचने के बारे में एकत्रित हुए हैं। और बहुत अच्छी संख्या है, सभी राजस्थान में या अदर स्टेट से भी होंगे कि कुछ लोग जो सभी मीणा समाज से जुड़े हुए हैं, आदिवासी संस्कृति से जुड़ी हुए हैं, वो सभी यहाँ पर आए हैं। उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं कुछ इस ट्रस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये ट्रस्ट 2010 में जब सम्मेलन हुआ था तब एक मिलन समारोह के रूप में मनाया गया था। तब यहाँ पर सभी ने एक प्रस्ताव रखा और समिति बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया। जब मीणा समाज सेवा समिति ट्रस्ट कच्छ के नाम से करीब एक बुक प्रिंट करवाई थी, जिसमें करीबन 150 के आसपास सदस्यों का योगदान आया था। उसके बाद बीच बीच में मीटिंगें होती रही, बहुत सारी कार्यकारी सदस्य थे, आते रहे, कुछ लोग ट्रांसफ़र पे यहाँ जाते रहे, क्योंकि सभी सेवा सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं, तो बीच बीच में यहाँ से आना जाना बना रहता है। उसके बाद में मीटिंग होती रही और 30 मेंबरों की कमेटी जो मुनीराम जी हैं यहाँ पर लोगो पायलट में, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो हमेशा पिछले 10-12 साल से कंटिन्यू जुड़े रहे हैं और अपना मतलब सरकारी सेवा में इतने, उनकी लोको पायलट की बहुत बिजी जॉब होती है, कोई शेड्यूल नहीं होता उनका, कभी भी ड्यूटी आती रहती है। कुछ ड्यूटियों को प्रभावित करते हुए वो अपना पूरा योगदान दिया है, सबसे मिलते रहे। उसके बाद करीब 2016 में AK मीणा जी की मेहनत से और सभी बाकी सदस्यों की मेहनत से इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ था। रजिस्ट्रेशन में 2016 में कस्टम हाउस गांधीधाम के सामान मीटिंग रखी थी, जिसमें मेंबर सिंहों ने जब मैंने पैन कार्ड जारी करवाया, ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाया, तब एक योजना बनाई थी कि एक हमारा एक सामूहिक सम्मेलन करते रहें, साल भर में होता रहे, और एक हमारा एक निजी सामुदायिक भवन जैसा समाज के सब लोग उसमें योगदान दें और इस तरह एक भवन तैयार हो। उसके लिए मीटिंग रखी गई थी, लेकिन वो कुछ कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया वो प्रपोजल। उसके बाद बीच बीच में होती रही है, 2018 में हुई है। 2018 में ST/SC एसोसिएशन के कार्यालय की मीटिंग में दिल्ली हॉस्टल के सहयोग के लिए श्रीमान PR मीणा जी IAS और देव प्रकाश जी सर एडिशनल कमिश्नर और अन्य पदाधिकारियों ने ट्रस्ट के संचालन में एक मीटिंग रखी थी, जिसमें जो कि GST भवन में ही रखी गई थी, जिसमें दोबारा से प्रस्ताव आया था कि हम इस ट्रस्ट के बारे में ऐसा कुछ करें, एक भवन बनाएं, सबका सहयोग लें, जिससे कि देखो हम सब सरकारी सेवा में हैं। अब एक हमेशा के लिए सरकारी सेवा सबके लिए सीमित वो नहीं है कि मिलती रहेंगी, हमें प्राइवेटेशन की तरफ देखना पड़ेगा। ये कच्छ बढ़ता हुआ क्षेत्र है, हमारे समाज के सभी पूरे देश में फैले हुए हैं, सभी जगह अलग अलग भवन बनाए गए हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। हम कहीं भी जाते हैं हमारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। बहुत कम लोग हैं जो होटलों में जाके रुकते हैं या उनकी व्यवस्थाएं अपने उससे करनी पड़ती है। या मिलने के लिए हमारा एक नया लड़का 18-19 साल का जब जॉब करने जाता है
कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जाए, उनको समाज वाले मिलते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। उसको ऐसा कहीं महसूस नहीं होता कि मैं मेरे घर से 1000, 2000, 2500 किलोमीटर दूर हूँ। किसी भी तरह की कोई आकस्मिक उसको जरूरत पड़ती है तो ट्रस्ट समाज के लोग उसके सामने रहते हैं, उसके परिवार जैसा महसूस होता है। मैं भी यहाँ आया था तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। मैं जब शुरू में ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अटपटा लगा, 700-800 किलोमीटर दूर परिवार को छोड़कर जब पहली बार आया। लेकिन बहुत सारे लोग, खासतौर पे रेलवे वाले, कस्टम्स वाले, वो लोगों से मिला मैं तो मेरी आत्मीयता बढ़ती चली गई और सभी का सहयोग मिला। और मैंने 2 मीटिंग अटेंड करी, दोनों में ये निष्कर्ष निकाला कि हमको इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाना है, हमको इस ट्रस्ट के जो मूल उद्देश्य हैं उनको आगे बढ़ाना है। और तब ये प्रस्तावना, ये सब चीज़ें आती गई और हमने एक प्रस्तावित किया कि एक सम्मेलन दोबारा करते हैं, सभी का एक कार्यकारिणी बनाकर सभी का सहयोग रहेगा। सभी को एकत्रित किया गया, सभी के विचार लिए गए और 4 फरवरी जैसा कि आज वो शुभ दिन है, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम को सुचारू कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो मेन चीज़ होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट में क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रस्ट नाम से ही पता है, जिसके प्रति सबकी एक संस्था के प्रति विश्वास जुड़ा होता है, जो सामाजिक सहयोग के लिए बनता है। गवर्नमेंट भी उसके लिए विशेष प्रावधान रखती है। तो हमको इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाना है, हमको इसको सुचारू रखना है। उसके लिए कुछ मूलभूत उद्देश्य थे इस ट्रस्ट के गठन के टाइम में, जिनको मैं आपको दोहरा देता हूं। ट्रस्ट के उद्देश्य थे समाज के सदस्यों, अन्य लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा के प्रति जागृत करना। देखो, शिक्षा ही वो अधिकार देती है हम सबको कि आज हम यहाँ पर हैं। आदिवासी एक बहुत बड़ी सोच होती है, हमारे अंदर से वो चीज़ें निकलती नहीं है। हमारे अंदर आदिवासित्व है। हम भारत की 10% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और करीबन 700 से ज़्यादा जनजातियां पूरे भारत में निवास करती हैं, जिसमें लेकिन मीणा जनजाति ही एक ऐसी जनजाति है जिसको पूरा देश जानता है, शिक्षा के लिए जानता है, रोजगार के लिए जानता है, देश की सरकार चलाने के लिए, रेल या किसी भी डिपार्टमेंट को बहुत बेहतरीन सेवा देने के लिए जाने जाते हैं मीणा। लेकिन हम लोग संगठित नहीं हैं। हमारी एक छोटे से गांधीधाम में 350 के करीब हमारे परिवार रहते हैं, लेकिन सभी लोग समाज में 350 का मतलब हो गया कि वो करीबन 700 लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि 350 हैं उनके ससुराल वाले, तो 700 गाँव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम अगर किसी भी सुधार की बातें करेंगे तो 700 गाँव में वो मैसेज जाएगा। तो उसके बारे में सदस्यों को जागरूकता पैदा करना, मूल्यों का विकास करना। मानवीय मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, सामाजिकता कम होती जा रही है, उस चीज को आगे बढ़ाना है। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चे, हमारे वो सब, हमारी पुरानी जो सांस्कृतिक चीजें हैं उनको कंटिन्यू रख पाएं, ये चीजें भी हमारे अंदर आनी चाहिए। बहुत सारी एक कुरीतियां पैदा हो रही हैं या बहुत सारी गलत अपराध पैदा हो रहे हैं समाज के अंदर, लेकिन समाज के प्रति हमारे लिए क्या मूलभूत उद्देश्य हैं, वो सब चीज़ हमारे अंदर पैदा होती रहेंगी तो हम ये चीज़ें बना के रखेंगे, हमारे आदिवासित्व को बना के रखेंगे। उसके बाद आदिवासियों को गैर जरूरतमंद युवक छात्रों के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान करना, स्कूल छात्रावास खोलना, संचालित करना, रख रखाव करना। मैंने एक शब्द आया था काफ़ी दिन पहले, पे बैक टू सोसाइटी। बहुत से लोग हैं हर समाज के, हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं उस क्षेत्र में। बड़े जो और समाज हैं, माहेश्वरी हैं, जैन हैं या अगर कोई भी समाज हो, वैश्य समाज हो, यहाँ तक कि जो मजदूरी का काम करते हैं, उन लोगों की भी बहुत बड़ी यूनिटी है। उन लोगों के खुद के यहाँ पर भवन हैं, उनकी हर जगह पे एक संस्था मिलेगी। हम लोग उस क्षेत्र में बहुत पीछे हैं अभी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हम लोग क्या है, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का विकास तभी हो पाएगा कि जब हमारे समाज के मूलभूत उन चीज़ों को सोच पाएंगे, हमारे बच्चों को आगे उसकी ओर अग्रसर कर पाएंगे। जनजातीय समाजों के बीच मूल्यों, सहयोग और भाईचारों की भावना पैदा करना ताकि वे अपने समाज के अग्रणी सदस्य बन सकें और बदले में कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सकें। अपनी संस्कृति, कला और धर्म के प्रति प्रेम सम्मान विकसित करना, ये हमारे मूलभूत उद्देश्य होने चाहिए। हम लोग जिन बुराइयों को जानते हैं, जिन बुराइयों के बारे में विचार करते हैं, वो हमारे समाज में ना आ पाए, हम लोग उनसे बच के रहें, हमारे आने वाली पीढ़ी उससे बच के रहे, हम इस सबको सुरक्षित रख पाएंगे। ये मूलभूत उद्देश्य है हमारे समाज के, इस ट्रस्ट के। और इस सब में किसी एक आदमी का योगदान नहीं है, सभी का योगदान है और सभी के योगदान से ये ट्रस्ट आगे बढ़ पाएगा।
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दों, मासिक व त्रैमासिक, वार्षिक पत्रिका, जनरल प्रकाशित करना। इस तरह की अभी एक ये हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारी सामाजिकता में या मानसिकता में हम लोग इस चीज़ को नहीं पनपा पा रहे हैं कि हमको और समाज को हमारी बहुत ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र से निकल कर हम रोजगार में आए हैं, रोजगार में आने का हमको बुद्धिजीवी वर्ग में जब सरकार काउंट करती है उसमें तो हम लोग अपना विकास की और हमारे समाज के विकास की ओर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ परिवार पालन कर रहे हैं। तो परिवार पालन करने वाले तो मजदूरी वाला भी करता है, लेकिन उसके अलावा हमारा कुछ उद्देश्य है। हम हमारे उस जो हमें समय मिल रहा है उसमें से कुछ समय ट्रस्ट के लिए, समाज के लिए निकालें तो एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आने वाली पीढ़ियां जिन्होंने अब ये अगर शुरुआत नहीं होती पहले से, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फूले, अगर इन शिक्षा के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ पाते तो मुझे नहीं लगता कि आरक्षण मिलता और हम यहाँ पर पहुँच पाते। हम भी वहीं कहीं गाँव में होते और वहीं पर कुछ ना इस तरह का मजदूरी वगैरह का काम किया करते। तो इन सबको कंटिन्यू रखना है। अभी बीच बीच में हमने ट्रस्ट द्वारा कुछ बहुत बेहतरीन कार्य किए गए हैं, जैसे कि मुकेश मीना जी रेलवे में CHI विभाग में हैं, जो 2018 में बीमार हो गए थे। और अचानक बीमार होना, आपको पता है कि बाहर का है, हम बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ पर हमारा गांव तो है नहीं जहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था। वैसे भी मेडिकल के क्षेत्र में कच्छ जो इलाका है पछड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा गुजरात का सबसे पिछड़ा इलाकों में माना जाता है और सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जिला होने के कारण भी यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक, दूर दराज तक कोई वो नहीं है। उसके बाद किसी को पता लगा कि हमारे मुकेश मीना जी, हमारे जो साथी हैं, वो बीमार हुए हैं, तो उन्हें अचानक ब्लड की ज़रूरत पड़ी। और ब्लड एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत कम आप पैसे की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें, ह्यूमन ऑर्गेन्स हुए, ब्लड्स हुए, ये सब चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत बड़ा सहयोग मिला कि 46 यूनिट ब्लड उनको 24 घंटे के अंदर इस ट्रस्ट ने उपलब्ध कराया। 46 यूनिट ब्लड। तो जो मेडिकल वहाँ पर जो हॉस्पिटल था वो लोग भी बहुत अचंभित हो गए कि कैसे इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती है, और उनको इलाज मिला और वो स्वस्थ हुए। ये बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस ट्रस्ट का। इसके बाद एक बबलू मीना बसेड़ी भरतपुर के प्राइवेट लेबर कर्मचारी थे, जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। किसी ने बताया कि भाई वो आपके उधर के मीना समाज के हैं, तो उनकी पार्थिव शरीर को पहुंचाने के लिए 50,100 रुपये का सहयोग ट्रस्ट ने किया। 25,000 की एम्बुलेंस की व्यवस्था करी और अन्य खर्चे किए गए, और उनको उनकी जो पार्थिव देह परिवार को वहां पर गांव जाकर उनको अंतिम संस्कार किया गया। आप जानते हो कि अगर कहीं पर इस तरह की हो जाती है, परिवार को नहीं पता होता है क्या हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। 2018 में एक कन्यादान मिशन चलाया था, जिसमें करीबन 10,000 रुपए का एक सामूहिक इकट्ठा कर कन्यादान प्रदान किया गया था। एक इंद्रज मीना जी हैं, रेलवे में CNW विभाग में, वो बीमार हो गए थे, तो उनको करीबन 64,858 रुपए के आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। आपको पता है कि छोटे से कर्मचारी होते हैं CNW में, जब स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हैं उनकी इतनी सैलरी नहीं होती, और खास तौर पर सरकारी कर्मचारी के लिए मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट इस तरह प्रोवाइड नहीं कराती। उनके मेडिकल बिल किस तरह अटके रहते हैं, 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं जब जाके मेडिकल का फैसिलिटी पैसा मिलता है, रिम्बर्समेंट नहीं होता। और यहाँ पर पैसा भी, यहाँ पर किसी तरह का कोई बहुत बड़ी, आपके रेलवे में तो फिर भी है, बाकी डिपार्टमेंट में इस तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तो 64,000 का जो योगदान दिया ट्रस्ट ने, वो बहुत बड़ा है। उसके बाद बाल दिवस पे 2022 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वायरलेस हिंदी स्कूल में रेलवे कॉलोनी गांधीधाम में 400 बच्चों को नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्टूल, डस्टबिन वितरण किया गया। श्रीमान देव प्रकाश जी एडिशनल कमिश्नर साहब, श्रीमान रामेत मीना जी वर्तमान में कमिश्नर GST, और मनीष मीना जी जॉइंट कमिश्नर GST की उपस्थिति में करीबन 30,000 का सहयोग प्रदान किया गया था स्कूल के एजुकेशन में। 2023 में ही सवासा लालसोट के छीतर सिंह जी, जो कि शायद हमारे समाज से नहीं थे लेकिन राजस्थान के थे, उनकी भुज में दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें यहाँ ट्रस्ट के अपने किसी साथी को पता चला। उन्होंने ट्रस्ट में एक अपने यहाँ मैसेज सर्कुलेट करवाया, और जब ट्रस्ट के सभी लोगों की समिति के द्वारा उनको करीबन
80,000 रुपए का सहयोग प्रदान कराया गया। एक मजदूर वर्ग के आदमी के लिए जिसकी पार्थिव देह को वहां पहुंचाया, उसके लिए उसके अंतिम संस्कार या अदर उसके लिए बहुत बड़ी एक 80,000 की बहुत बड़ी राशि होती है जिसको कर पाए। यहाँ पर एक बैंक अकाउंट खोला गया है ट्रस्ट का, और जैसा कि आप देख रहे हो रजिस्टर्ड भी है अपना ट्रस्ट, और बहुत जल्दी इसके पैन नंबर पहले से जारी है। कुछ हमारे पदाधिकारियों का यहाँ क्या कि 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है सभी का, अमूमन रेलवे वालों को छोड़कर बाकी सबका 3-3 साल में टर्नओवर में ट्रांसफर हो जाता है। जो कुछ पदाधिकारी यहाँ से चले गए तो ये काम आगे बढ़ नहीं पाया। हम इसको 80G में रजिस्टर्ड करवाएंगे। हम इस ट्रस्ट को हम हमारी कोशिश करेंगे, पूरी समिति कोशिश करेंगे, आप सबका सहयोग रहेगा। आप सिर्फ इस चीज को अपने मन के अंदर मानसिक उसमें बढ़ाइए, सोचिए कि हमको इसकी कितनी जरूरत है, और आपको जरूरत हो या ना हो लेकिन आने वाली पीढ़ी को रहेगी। एक वृक्ष लगाने वाला कभी ये नहीं सोचता है कि मैं इसकी छांव में रह पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो वृक्ष लगाता है। बाबा साहेब, ज्योतिबा फूले, ये सब लोग जो बड़े नाम है, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यार हमें देश की इसमें आरक्षण का बाबा साहेब को फायदा नहीं है कि उन्होंने खुद के बेनिफिट के लिए किया था, लेकिन हमारी जनजाति के बारे में, ST/SC के बारे में, इन सब के बारे में विचार रखे। उन्होंने आगे सोच के देखा कि हम लोगों को क्या मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन के मामले में हम पिछड़े हुए थे, और वास्तविकता है वास्तविक एजुकेशन में आज भी हम पिछड़े हुए हैं। कहीं हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, ना हमें बड़ी पोस्टें मिलती हैं, ना हमारे बेहतरीन तरीके से हमारे कार्य का हमें जो मिलना चाहिए प्रोत्साहन वो नहीं मिल पाता है। उसका कारण एक ही है कि हम पिछड़े हुए हैं। तो उस समय हमने एक बैंक अकाउंट खोल रखा है यहाँ पर, जिसका जो 2019 में जिसका विवरण दिया गया था, जिसमें करीबन 3,91,300 रुपए जमा थे। 2022 में इसकी मेंबरशिप आई है 202 लोगों के द्वारा, जिसमें 28/1/24 को एक ट्रस्ट का अकाउंट बैलेंस करीबन 4,56,576 रुपए है। 2023 में मेंबरशिप 203 लोगों की प्राप्त हो चुकी है, और 2024 में वो संख्या बढ़कर करीबन 500 से ऊपर निकल गई है। जब ये मीटिंग हुई थी, जब किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतने लोग एक साथ इकट्ठे हो पाएंगे, सब बहुत सारे नेगेटिव विचार आते गए। मुनीराम जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और आपके रेलवे में और काफी अधिकारी हैं जिनका मैं एक एक का नाम लूंगा तो बहुत मुश्किल है, और हमारे श्रीमान एडिशनल कमिश्नर साहब देव प्रकाश जी, और हमारे कस्टम के पदाधिकारी नमोजी या अन्य दिनेश जी, इन सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है। रामकेश जी हैं, इन लोगों ने सबको मैसेज कन्वे करवाया। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी यहाँ 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, और हम लोगों का फिर भी ऐसा है कि 6 महीने में या 2 साल में, 3 साल में, मैक्सिमम 3 साल है, 3 साल में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह डेरा डालेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम मेरा कार्यकाल 3 साल का रहे या किसी का कार्यकाल 6 महीने का रहे, अपने आप को सीमित उसमें ना से, हम जहां भी रहेंगे इससे जुड़े रहेंगे, और हम कोशिश करें कि इस ट्रस्ट को बहुत बहुत अपनी ऊंचाइयों पर लेके जाएं, और ये उदाहरण पेश करें। हम लोगों को गांव में कहीं भी हम चर्चा करें तो इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए कि हमने एक सम्मेलन किया था, हमने एक ट्रस्ट बनाया था जिसको हम इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोबारा आप लोग शांति बनाए रखें, और सभी से निवेदन भी करता हूं कि सीटों को खाली नहीं रखें, उस पर बैठ के रखें। बहुत थक जाएंगे क्योंकि रात को 10 बजे तक चले गए, तो सभी बैठ जाइए। वॉलेंटियर से कहें थोड़ी व्यवस्था बना के रखें, और मैं आपको बार बार यही विनती करता हूं कि ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सोचें, और सभी एक दूसरे को सहयोग दें, सहयोग ले। किसी तरह की कोई परेशानी आएगी उसका सुलह होगा, सब चीजें होगी, सभी को इसका प्रतिफल भी मिलेगा। ये पे बैक टू सोसाइटी है, कोई चीज वेस्ट नहीं जाती। प्रकृति को आप कुछ भी देते हो तो वापस रिटर्न होके आता है। बुरा करोगे बुरा रिटर्न होके आएगा, अच्छा करोगे उसका कहीं ना कहीं आपको प्रतिफल मिलेगा। हमारी संस्कृति इस चीज को बताती है, हम लोग इस चीज में विश्वास करते हैं। हम एक मंदिर बनाने के लिए कितने करोड़ों रुपए का दान कर देते हैं, तो वो सब चीजें हम लोगों के प्रति, ट्रस्ट के प्रति बना के रखिए। ये चीजें आप बनाई हैं, व्यवस्था बनाई है, और आगे भी कंटिन्यू ऐसा व्यवस्था कीजिए, इस तरह की सोचिए कि ऐसा सम्मेलन हर साल हो। आज ये इस तरह का अनाउंस करके जाएं, और एक ही मीटिंग होती रहेगी, ऐसा नहीं है। हम मासिक कर सकते हैं, त्रिमासिक कर सकते हैं, 6 मासिक कर सकते हैं, एक वार्षिक भी कर सकते हैं। हर तरह की जितने लोग यहाँ पर प्रेजेंस दे सकते हैं वो मैसेज देंगे दूसरों को। एक कार्यकारिणी का गठन करेंगे, और जो पुराने कार्यकारिणी वाले हैं उनसे भी अपनी सलाह मशवरा करेंगे। तो सभी अपना इस तरह से पॉजिटिव
अप्रेंस रखें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जौहर। थैंक यू सो मच सर। आपने समाज की कई सारी जो हमारी समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, उन पर प्रहार किया है और मैं हमारे समाज के सभी महानुभाव जो बैठे हैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इन सब बातों पर अमल करें और हमारे जो आज ये कच्छ मीना समाज मिलन समारोह और ट्रस्ट स्थापित हुआ है काफ़ी दिन पहले, जिन भी भागीरथों ने इस गंगा को बहाने में योगदान दिया है, इस गंगा को अविरल बहते रहना चाहिए। और जिन्होंने कि मंदिर के ऊपर कहा था, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हाथ जोड़ करके मंदिरों में खड़े हैं, जो हाथ जोड़ करके मंदिरों में खड़े हैं, संतों के महंतों के जो चरणों में पड़े हैं, नादान है शायद नहीं जानते इन चरणों से तो माँ बाप के चरण बड़े हैं।